राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास वर्सेस बहू। रश्मि, ये क्या रखा है? इतने दिनों में ये क्यों नहीं धोया? रश्मि ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं अभी धोने ही जा रही हूँ। बस बस क्या, हमेशा बस? क्या तुम घर में रहती हो या मेहमान बनकर आई हो? उर्मिला देवी ने झुल्लाते हुए कहा। रश्मि का गुस्सा अंदर ही अंदर फूटने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि अगर जवाब दिया तो पूरा घर हलचल में आ जाएगा। बस वही पल था जब रश्मि के दिमाग में ख्याल आया, क्यों हमेशा मुझे ही निशाना बनाते हैं? क्यों हर बार मैं ही दोषी हूँ? दरवाजे की आहट हुई और रश्मि की ननद सुमी कमरे में आई। क्या हुआ रश्मि, फिर से बहस हो रही है? सुमी ने पूछा। हाँ, और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर की बहू नहीं, बल्कि किसी परीक्षा का सवाल हूँ। सुमी ने हल्की हंसी में कहा, तो चलो, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। रश्मि ने उर्मिला देवी की ओर देखा, जो अब चाय की टेबल पर बैठकर उसे घूर रही थी। तुम लोग सोचते क्या हो? घर की रौनक बनाना है तो मेरी सुनोगी, वरना बाहर चले जाओ। रश्मि ने खुद को रोकते हुए कहा, माँ जी, मैं बस काम कर रही हूँ। मुझे अपनी मर्यादा की जरूरत है। मर्यादा? मैं तुम्हारी मर्यादा सिखा दूं? उर्मिला देवी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। सुमी ने बीच में टोकते हुए कहा, बस करो अब। घर में लड़ाई क्यों हो रही है? इतनी छोटी बात पर इतने गुस्सा क्यों? लेकिन उर्मिला देवी की नजरें केवल रश्मि पर ही टिकी थी। तुम समझ नहीं सकती सुमी, ये वही घर है जहाँ मेरी बहू की आवाज सुनी नहीं जाती। ये वही घर है जहाँ सब चलता है, बस बहू की आवाज नहीं चलती। उर्मिला देवी ने सख्ती से कहा। रश्मि ने अब भी धैर्य रखा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वह जानती थी कि ये रोज का सिलसिला अब और नहीं चल सकता। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कितने दिन तक चुप रहूंगी। हर दिन कोई नई टकरार होती है। रश्मि ने धीरे से कहा। सुमी ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हमें दिखाना होगा कि अब चुप नहीं बैठेंगे। उसी समय घर का दरवाजा खुला और रश्मि के पति अमित अंदर आए। क्यों लड़ाई हो रही है फिर से? क्या बात है? रश्मि ने धीरे से कहा। आपको पता है अमित, आपकी माँ हमेशा मेरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, और ये रोज रोज की टकरार मैं अब और नहीं सह सकती। अमित ने उर्मिला देवी की तरफ देखा। माँ, ये ये बात तो सुनो। रश्मि सच कह रही है। हर बात पर इतनी नाराजगी क्यों? उर्मिला देवी ने तिरस्कार भरी नजर डालते हुए कहा। तुम्हें तो अपनी बीवी बचानी है, लेकिन ये घर मेरी है। मैं जो चाहूंगी वही होगा यहाँ। रश्मि ने अब आवाज बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, ये घर सबका है, सिर्फ आपका नहीं। और अगर आप हर चीज पर मेरा अपमान करेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अमित चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़ाई अब नियंत्रण से बाहर जा रही है। सही कहा रश्मि, अब बस बहाना नहीं चलेगा। ये तय है कि आज से तुम्हारी आवाज भी सुनी जाएगी। अमित ने आवाज में सख्ती लाई। उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारा ही खेल है। सुमी ने अब पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, खेल नहीं है ये रियलिटी है। अब बस नहीं चलेगा। रश्मि का सम्मान चाहिए, समझी? उर्मिला देवी कुछ पल के लिए चुप रही। उनकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट दोनों थी, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि
बहू अब अकेली नहीं है। रश्मि ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित करके हुए कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, हर बार दबकर नहीं रहूंगी। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था कि रश्मि ने पूरी तरह अपनी बात रखी थी। सुमी ने हल्की मुस्कान में कहा, देखा, अब सब कुछ बदलने वाला है, बस हमें साथ रहना है। रश्मि ने सिर हिलाया। उसे लगा आज की लड़ाई सिर्फ बहस नहीं थी, बल्कि उसका अधिकार और इज्जत भी थी। रश्मि ने निश्चय किया था कि अब चुप नहीं रहेगी। उसने जल्दी उठकर काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने प्लेट्स की गिनती शुरू की, उर्मिला देवी की आवाज फिर से गूंजी, रश्मि, ये क्या रखा है? ये प्लेट्स उल्टा क्यों है? क्या तुम्हें घर संभालना नहीं आता? रश्मि ने गुस्से से कहा, माँ जी, ये तो बस छोटी सी गलती है, सीधे रख देती हूँ। आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? उर्मिला देवी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वह रोकने की कोशिश कर रही थी। गलती, यही छोटी छोटी गलतियों से ये घर गड़बड़ हो जाता है। तुम हर बार मेरी बात मानती क्यों नहीं? रश्मि ने अब पूरी हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आप हर बार मेरा अपमान क्यों करती हैं? ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, और मेरी भी इज्जत है। उर्मिला देवी ने अचानक आवाज बढ़ाई, इज्जत? तुम्हारी इज्जत? जब मैं कह रही हूँ कि ये घर मेरी हिसाब से चलेगा, तो तुम क्यों लड़ाई करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपनी चलाओगी और सब ठीक हो जाएगा? रश्मि ने कहा, अब नहीं माँ जी, मैं रोज आपकी डांट सहती रही, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अगर आप चाहती हैं कि मैं घर संभालूं, तो मुझे भी सम्मान दीजिए, गुस्से में नहीं। उसी समय अमित कमरे से बाहर आए। उन्होंने उर्मिला की देवी की तरफ देखा और कहा, माँ, रश्मि की बात सुनिए, हर बात पर चिल्लाना सही नहीं है। घर में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। उर्मिला देवी ने पलटकर कहा, अमित, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी हमेशा सही है? ये घर मेरी मर्जी से चलेगा, और अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ अपने तरीके से करूँगी। रश्मि ने कहा, माँ जी, आप चाहें जितना भी जोर दिखाइए, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। अब मैं नहीं सहूँगी कि हर बात में मुझे ही दोषी ठहराया जाए। सुमी, जो पास में खड़ी थी, अब बोल पड़ी, माँ, अब बस करो, रश्मि की इज्जत की बात है। आप रोज रोज क्यों लड़ती रहती हैं? अब इसलिए ये केवल बहस नहीं, असली सम्मान की बात है। उर्मिला देवी की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। वह सोच रही थी कि अब मेरी बेटी भी बहू का साथ देने लगी है। ये बहू सचमुच अब पीछे नहीं हटेगी। रश्मि ने धीरे से कहा, माँ जी, आज से मैं घर के काम भी करूंगी, लेकिन बिना अपमान के। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, तो मुझे भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी आती है। उर्मिला देवी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है रश्मि, लेकिन याद रखो, ये घर आसान नहीं है, और अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं, तो मेरी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, मैं आपकी मर्यादा का सम्मान करूंगी, लेकिन माँ जी, मेरी भी मर्यादा का ध्यान रखिए आप। अब से दोनों की बराबरी होगी। यह पहली बार था जब उर्मिला देवी ने अपनी डांट में नरमी दिखाई। रश्मि ने महसूस किया कि लड़ाई अब सिर्फ बहस की नहीं, बल्कि सास और बहू के रिश्ते में बदलाव की शुरुआत थी।
सुमी ने कान में धीरे से कहा, देखा भाभी, बस थोड़ी हिम्मत दिखानी थी। रश्मि ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब घर में सिर्फ डर या चुप्पी नहीं, बल्कि मेरी आवाज भी चलेगी। उसी शाम रश्मि ने खाना तैयार किया। उर्मिला देवी बार बार उसे देखकर सोच रही थी कि ये बहू अब सिर्फ चुप चुप नहीं है, उसने घर की छोटी छोटी बातों में अपने अधिकार की पहचान बनाई। रात को जब सो रहे थे, रश्मि ने सोचा, आज की लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं इस घर में अपनी जगह बनाऊंगी। घर के अंदर की ये लड़ाई अब सिर्फ काम की नहीं थी, यह सास और बहू के बीच की असली टकरार बन चुकी थी, जिसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला था। उर्मिला देवी ने रश्मि को काम के लिए बुलाया, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं, बल्कि थोड़ी नाराजगी थी। रश्मि, ये कपड़े ठीक से धुले और खाना बनाते समय ध्यान रखो, मेरी नजरों से कुछ नहीं छूटना चाहिए, उन्होंने कहा। रश्मि ने अब धैर्य रखते हुए जवाब दिया, ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन ये ध्यान इज्जत के साथ होना चाहिए, डर के साथ नहीं। उर्मिला देवी ने सख्ती से कहा, इज्जत, अब बस बहस मत करना। ये घर मेरी मर्जी से चलता है, और अगर तुम्हें अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अब मैं डर कर नहीं रहूंगी। अब मैं भी अपनी बात रखूंगी। तभी अमित कमरे में आया। उसने देखा कि उर्मिला देवी और रश्मि के बीच टकराव अब बस आंखों में जंग बन चुका था। माँ, आप देखिए, रश्मि सही कह रही है। अब रोज की डांट और डर नहीं चलेगा। घर में सबकी आवाज बराबर होनी चाहिए, अमित ने कहा। उर्मिला देवी ने ठंडी निगाहों से अमित को देखा। अमित, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी सब कुछ तय कर सकती है? इस घर में मेरी उम्र और अनुभव दोनों की कदर भी होनी चाहिए। रश्मि ने अब बिना रुके कहा, माँ जी, आपकी उम्र और अनुभव की कदर सब करते हैं, लेकिन ये घर सिर्फ आपका नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूं, तो मेरी भी कदर कीजिए। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उर्मिला देवी के चेहरे पर गुस्सा और हड़बड़ी दोनों झलक रहे थे। अब तुम सिखड़ी बहू बनकर नहीं रह सकती। क्या तुम हर बात में चुनौती दोगी? रश्मि ने जवाब दिया, हाँ माँ जी, अब मैं चुनौती दूंगी, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है। मैं भी आपकी जगह बताऊंगी। ये घर सिर्फ आपके डर और चुप्पी से नहीं चलेगा। आप हमेशा रौब झाड़ती हैं मुझ पर, अब मेरी आवाज भी चलेगी। सुमी, जो पास में खड़ी थी, अब हिम्मत करके बोली, माँ, ये सही समय है समझने का। अब रश्मि अकेली नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि घर शांत रहे, तो बहू की इज्जत स्वीकार करें, और नहीं तो लड़ाई खुलकर होगी अब। उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में अब गुस्सा और सम्मान दोनों झलक रहे थे। ठीक है रश्मि, मैं मान रही हूँ कि तुम अपनी जगह बनाएगी, लेकिन याद रखो, इस घर में हर चीज का एक अपना तरीका है। अब हमें साथ चलना होगा। रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है माँ जी, हम साथ चलेंगे, लेकिन मेरी इज्जत का ध्यान भी रखना पड़ेगा। डर और अपमान नहीं चलेगा। अगले कुछ घंटों में घर में हल्की सी शांति थी।
रश्मि ने खाना बनाया, कपड़े मोड़े और उर्मिला देवी ने देखा कि बहू सचमुच मेहनत कर रही है। लेकिन शाम को जब सभी बैठे थे, उर्मिला देवी ने अचानक पूछा, रश्मि, तुम सच में सोचती हो कि अब तुम मुझे चुनौती दोगी? रश्मि ने सीधे जवाब दिया, माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूंगी, लेकिन अब मैं डरकर नहीं रहूंगी। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे, बिना अपमान के। उर्मिला देवी ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे स्वर में कहा, ठीक है रश्मि, मैं मानती हूँ। अब देखना पड़ेगा कि तुम सच में अपने शब्दों पर खड़ी रहती हो या नहीं। रश्मि ने दिल में ठान लिया, मैं खड़ी रहूंगी, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। अब मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। ये घर सिर्फ मेरी सास का नहीं, मेरा भी है। सुमी ने मुस्कान में कहा, देखा, बस थोड़ी हिम्मत और दिखानी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ बहस की नहीं रही, बल्कि सास और बहू के बीच की असली टकराव बन चुकी थी। अब सबको ये मानना पड़ेगा कि रश्मि सिर्फ चुप रहने वाली नहीं है। रश्मि अब पूरी तरह तैयार थी कि वह अब डर के बिना घर संभालेगी। उर्मिला देवी रसोई में चाय बना रही थी। उनकी नजरें लगातार रश्मि पर थी। रश्मि, आज तुम सच में अपनी जगह साबित करोगी? उर्मिला देवी ने सीधे पूछा। रश्मि ने बिना झिझक कहा, हाँ माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अपनी इज्जत और हक की लड़ाई लड़ूंगी। उर्मिला देवी ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं हर छोटी गलती भी देखती रहूंगी। अब देखना पड़ेगा कि तुम कितनी मजबूत हो। रश्मि ने सिर हिलाया, मैं मजबूत हूँ, और इस घर में सिर्फ डर और अपमान नहीं चलेगा। हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे, लेकिन बराबरी से। तभी अमित अंदर आए। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच टकराव अब सम्मान की तरफ बढ़ रहा है। माँ, रश्मि सच कह रही है, अब घर में हर कोई बराबर की इज्जत पाएगा। अब रोज की लड़ाई खत्म हो सकती है। अमित ने कहा। उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली, ठीक है, अब मैं देखूंगी कि रश्मि अपनी बातों पर कितनी कायम रहती है, लेकिन अब से मुझे भी अपनी मर्यादा बनाए रखने का हक है। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमी ने पास में कहा, देखो, अब ये घर सिर्फ सास का नहीं, बहू का भी है। दिन भर रश्मि ने काम किया। उर्मिला देवी ने भी देखा कि बहू सचमुच मेहनती और आत्मविश्वासी है। शाम को जब सब बैठकर चाय पी रहे थे, उर्मिला देवी ने धीरे से कहा, रश्मि, तुम सच में मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो। अब मैं मानती हूँ कि घर सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारा भी है। रश्मि की आंखों में खुशी थी, लेकिन उसने संतोष से कहा, ठीक है, अब मैं भी यही चाहती हूँ। अब ये घर सच में सबका घर बनेगा, न सिर्फ मेरा, न सिर्फ आपका। उस रात जब सब सो रहे थे, रश्मि ने सोचा, अब मैं अपनी जगह खोने नहीं दूंगी कभी। उर्मिला देवी भी बिस्तर पर लेटी सोच रही थी। शुरुआत में ये बहू बस डर कर रहती थी, लेकिन अब वो अपनी जगह जानती है। अब मैं भी बदलाव लाऊंगी, क्योंकि घर में सबका हक बराबर है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सम्मान और समझ ही
घर की असली ताकत है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।